नमस्कार मित्रों। तोसलाजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं ध्रुव कुमार दीक्षित शोध पत्र लेखन हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर पर चर्चा करूँगा। जी हाँ, पीएचडी का शोध प्रबंध या थीसिस जब हम जमा करते हैं उसके साथ 2 प्रकाशित शोध पत्र ही लगाना पड़ते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपकी पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं होगी। शोध पत्र एक विधा है, एक टेक्निक है, लेकिन इसमें हम गलतियां कहाँ करते हैं, कमजोरियां क्या करते हैं, इस पे आज मैं चर्चा करूँगा। शोध पत्र क्या है? 2 चीजें हैं, एक रिसर्च पेपर शोध पत्र और एक शोध आलेख रिसर्च आर्टिकल। इन दोनों को एक ना समझाया जाए, दोनों अलग अलग है। शोध पत्र अलग है, रिसर्च आर्टिकल अलग है। शोध पत्र एक आपकी मौलिक संरचना है, मौलिक रचना है जो कुछ नियमबद्ध तरीकों के तहत क्रमबद्ध की जाती है, जिसकी अपने पैरामीटर हैं, जिसका अपना प्रारूप होता है। रिसर्च आर्टिकल भी शोध का ही एक रूप है, लेकिन इसमें कुछ पैरामीटर्स नहीं रखना पड़ती, इसमें आप स्वतंत्र होते हैं, अर्थात आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, उसको मापदंड नहीं होते। अब शोध पत्र और रिसर्च आर्टिकल में अंतर के साथ साथ मैं आपको शोध पत्र कैसे करना है, क्या उसमें प्रस्तुतिकरण है, की चर्चा करूंगा। देखिए, शोध पत्र के लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक चुनना पड़ता है। टॉपिक शीर्षक, आप जिस विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं उससे संबंधित आपको कोई टॉपिक चुनना पड़ेगा, एक शीर्षक बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप ले रहे हैं मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध, एक टॉपिक हो सकता है। जबलपुर शहर में पर्यावरण की समस्या, ये टॉपिक हो सकता है। भारत में समाजशास्त्र का विकास, ये एक हो सकता है। रामचरितमानस में पर्यावरण चिंतन, एक टॉपिक ये हो सकता है। पर्यावरण और सतत विकास का लक्ष्य, ये टॉपिक हो सकता है। लोकगीतों का इतिहास, लोकगीतों का समाजशास्त्र, कई प्रकार के टॉपिक हो सकते हैं। सामान्यतः हम टॉपिक क्या करते हैं, बहुत बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, काफी। शोध पत्र में जो भी हम टॉपिक दें, एक कंप्लीट और छोटा टॉपिक दें, उसको ज्यादा विस्तारित करने की जरूरत नहीं है। और टॉपिक में कॉमा, इन्वर्टेड कामा, कोलन, ये सब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। स्ट्रेट टॉपिक आपका होना चाहिए, ये शोध पत्र की पहचान है। बहुत से लोग, मेरे मित्रों का कहना है, अरे टॉपिक बहुत डल है, नीरस है, इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं जगेगा। ना जगने दीजिए ना। मेरा कहना है उन लोग से, अगर टॉपिक डल है, नीरस है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है लोगों की पेपर पढ़ने की, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप शोध पत्र लिख रहे हैं, आप कोई फीचर लेखन नहीं कर रहे हैं, फीचर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे टीवी वाले फीचर राइटिंग करते हैं ना, समाचार पत्र वाले टीवी, आप में और समाचार पत्र के संवाददाता में बहुत अंतर है। न्यूज़पेपर का एडिटर, न्यूज़पेपर का संवाददाता या फीचर राइटिंग जो करने वाले हैं लेखक, उनको तो सेंसेशन में है, उनको तो अपनी खबर हेडिंग को ही बेचना है ना। आपको शोध पत्र बेचना नहीं है, आपको अपने शोध पत्र के माध्यम से जो रिसर्च किए, शोध किए, वो जन जन तक के पहुंचाना है। इसलिए आप हेडिंग पे ज़्यादा जोर ना दें। दूसरी चीज, हेडिंग के साथ साथ आपका शोध पत्र जो है, शब्द सीमा भी तय रखिए। आप 4000 से 5000 शब्दों के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। अब शोध पत्र आप लिखेंगे और फीचर राइटिंग करेंगे तो बहुत अंतर है, इसलिए शोध पत्र को शोध पत्र के हिसाब से लेके फीचर राइटिंग में मत करें। पहले आपने शीर्षक लिखा, छोटा शीर्षक हो, उसके बाद साइड में बाईं तरफ अपना नाम, आपका पद और स्टार बना के नीचे फुटनोट में पता डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, अपना कॉलेज का पता डाल दीजिए, अगर घर में तो घर का पता डाल दीजिए आप। क्योंकि आपने जहाँ कहीं भेजा है शोध पत्र, वो प्रकाशित होगा तो फिर उसकी प्रति आपको कैसे भेजेंगे आपको पता नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो कैसे करेगा, इसलिए ये चीजें करिए। फिर इसके बाद आपको सारांश देना पड़ता है। सारांश होता है 150 शब्दों का। कुछ लोग 200 शब्द तक ले जाते हैं, ठीक है, पर 200 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना ले जाएं। 150 से 200 शब्दों के बीच में सारांश दीजिए। सारांश में सारी बातें आप मोटी मोटी मुख्य बातें प्रस्तुत करिएगा। फिर आता है इसके बाद कीवर्ड, बीज शब्द। आपके शोध पत्र में
हाईलाइट होने वाले कौन कौन से शब्द हैं उनको यहाँ 20 शब्द के रूप में लिखें। जैसे मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास, तो मध्य प्रदेश, समाजशास्त्र और विकास, ये 3 शब्द हैं, ये आपके कीवर्ड हो जाएंगे। जबलपुर में पर्यावरण प्रदूषण, जबलपुर, पर्यावरण और प्रदूषण, ये 3 आपके कीवर्ड हो जाएंगे। ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा पूरे शोध पत्र से, तो ये कीवर्ड हो जाते हैं। अब ये आपके शोध पत्र की पहचान है। अब जो आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल में आपको सारांश समरी देने की जरूरत नहीं है, बीज शब्द देने की जरूरत नहीं, कीवर्ड नहीं लगते। ये अंतर आ गया शोध पत्र और रिसर्च आर्टिकल में। अब पूरा रिसर्च पेपर जो है आपका, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर, इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा निष्कर्ष कंक्लूजन। पहले पार्ट में तो आपको मैंने बताया कि शीर्षक, लिखने वाले का नाम, सारांश समरी और कीवर्ड, ये आपका इंट्रोडक्शन में आ गया, प्रस्तावना में आ गया। दूसरा जो विषय वस्तु है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में आपको बताना पड़ेगा आपके शोध के उद्देश्य क्या हैं। अगर आपने कोई उपकल्पना बनाई है तो उपकल्पना के बारे में चर्चा करिए, शोध की सार्थकता बताइए, तार्किकता बताइए, क्योंकि शोध पत्र हमेशा आपका सार्थक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी वैज्ञानिकता उसमें होनी चाहिए, सरल और सहज होना चाहिए। ज़्यादा क्लिष्ट शब्द मत रखिए, ज़्यादा कठिन शब्द मत रखिएगा, साधारण शब्दों में विषय को विश्लेषित करने वाला। अब आपने शीर्षक की उपयोगिता यहाँ बताना पड़ेगी। अगर आपने कुछ साहित्य का उपयोग किया है, साहित्य का उल्लेख करिएगा, उद्देश्य लिखिएगा, हाइपोथेसिस लिखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगी। ये आपकी विषय वस्तु है। तार्किकता बताना पड़ेगी, आपने अध्ययन पद्धति कौन सी ली, अध्ययन पद्धति का उल्लेख करिएगा। आपने टूल्स कौन सी लिए जिससे आपने प्राथमिक द्वितीयक डाटा लिए हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। ये आपका इस 7-8 पैराग्राफ में विषय वस्तु हो जाएगी। अब इसके बाद आता है तीसरा भाग। तीसरा भाग कहलाता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब आपको निष्कर्ष देना होगा। पहले आपके शोध के जो निष्कर्ष निकले हैं पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 करके आप निष्कर्ष दे दीजिए। निष्कर्ष प्रस्तुत करने के बाद अब आपको उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आपने जो रिसर्च करी है उस रिसर्च में जो सहसंबंध, जो कोरिलेशन, जो व्यवहारिकता या जो वैज्ञानिकता आई है, उसका स्पष्टीकरण करके देना पड़ेगा। अपने विश्लेषण के आधार पे आपको विवेचित करना पड़ेगा। और इस सब के बाद में आपने जिन पुस्तक पत्र पत्रिकाओं का, पुस्तकों का उपयोग किया है, वो संदर्भ सूची देना पड़ेगी। अब देखिए, रिसर्च आर्टिकल में आप स्टेट लिखते चले जाइए, आपको किसी भी प्रकार से समीक्षा नहीं करनी है, आप निष्कर्ष बता दीजिए, उसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, ना ही संदर्भ सूची दी जाती है। ये अंतर आ गया ना रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर में। अब यहाँ आप जो पूरे 3 भागों में प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु और निष्कर्ष, इसमें आप अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। ये पूरे 4 से 5 हज़ार शब्द का होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, आप इधर से उधर अगर किसी के शब्दों को लेते हैं तो प्लेगरिज्म जांच होती है, उसमें आपकी नकल पकड़ में आ जाएगी और फिर आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। इसलिए अपने शब्दों में ही विवेचना करें, अपने शब्दों में ही विश्लेषण करें। ये है शोध पत्र लेखन, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। आप रिसर्च पेपर कैसे लिखें, और इसके लिए सबसे पहले आपको 3 शब्दों में बताता हूँ। खूब पढ़ें, खूब सुने, खूब लिखें। आप पढ़िए, खूब पढ़िए। हमने पढ़ने की आदत खत्म कर दी, आपको पढ़ना होगा, खूब पढ़िए। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। खूब सुने, कहीं भी रिसर्च सेमिनार वगैरह होते हैं वहाँ जाके सुनिए, यूट्यूब में सुनिए, लोगों के भाषण सुनिए, सारी चीज़ें सुनिए, और फिर उसके बाद आप उसको अपने आधार पे लिखिए, खूब लिखिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आप में आता जाएगा। खूब पढ़ें, खूब सुने, खूब लिखें, ये ब्रह्म वाक् है। क्योंकि रिसर्च जो है एक अनवरत चलने वाली यात्रा है, ये लॉन्ग लाइफ जर्नी है। रिसर्च में शब्द ही है रिसर्च, मतलब एक बार सर्च हो चुकी है उसको फिर से विश्लेषित करना, उसकी जांच करना, या पुरानी जो चीज़ें उनको बताना, और नहीं तो नई चीज़ों की खोज करना। तो आइए रिसर्च करिए, आप खूब पढ़िए, खूब लिखिए, खूब सुनिए और विवेचित करिए। प्राथमिक डाटा आपको अध्ययन क्षेत्र में जाके करना पड़ेगा।
अगर आपके पास समय कम है तो गूगल के माध्यम से आप अपने प्रश्नावली अनुसूची दे के प्रश्न मंगा सकते हैं, लेकिन खुद करिए, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हुए। जितना आप करेंगे सार्थकता, वैज्ञानिकता और सत्यता का उसमें अधिक समावेश होगा। ये है हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। आप इस पे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ रोज मिलेंगी। आज के लिए इतना ही।